नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करने आ रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में आज एक सनसनीखेज घटना हुई। सनसनीखेज का हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं शब्द का क्योंकि एक विधायक का निलंबन हुआ पूरे बजट सत्र के लिए और बदले में कांग्रेस ने आज एक बड़ा फैसला किया है कि कल अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ। कल यानी शुक्रवार तक, क्योंकि कल सुबह तक के लिए विधानसभा विवादों के चलते स्थगित हो गई थी। तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा में जब इस सरकार का ये आखिरी बजट सत्र है और टेंशन क्लाइमेक्स पर आ गया है। तनाव का चरम इस बात से देखा जा सकता है कि जीतू पटवारी जो विधायक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने पिछले सत्र में सरकार पर आरोप लगाए थे कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को भोजन सरकारी खर्चे पर हुआ। बाद में इसकी जांच के आदेश हुए और आज की हम बात करें तो आज सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने एक उद्योगपति अंबानी के कहने पर मध्य प्रदेश के बाघ और बहुत से पशु जो हमारे लिए बहुत धरोहर है वो दे दिए गए और बदले में हमने पशु पक्षियों में पक्षी और चिड़िया जानवर ये सब दिया गया। तो ये एक बड़ा मामला था। विवाद जो है बड़ा था और इस विवाद में संकट गहरा गया और संकट ये कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ कल अविश्वास प्रस्ताव आएगा। महत्वपूर्ण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार साथी हमारे श्री संजय सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र कैलासे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में और वरिष्ठ पत्रकार साथी युगराज योगेश भी हैं। तो चर्चा की शुरुआत इसलिए कि मध्य प्रदेश में विधानसभा में टेंशन क्लाइमेक्स पर है। तो रविंद्र कैलासे जी, ये मौके बहुत कम आते हैं जब किसी एक विधायक के निलंबन पर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। कल क्या स्थिति बनती है अभी नहीं कह सकते। हो सकता है कि सरकार इस गतिरोध को दूर करने के लिए प्रतिपक्ष के साथ बातचीत करे, विधानसभा अध्यक्ष के साथ कल चर्चा हो और हो सकता है कि ये मामला सुलझ भी जाए। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही है वो एक तरह से सदन को लेकर चिंता में डालने वाली है और वो ये कि विधानसभा अध्यक्ष जो सबको लेकर चलते हैं, विधानसभा परिवार के मुखिया होते हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस ने अविश्वास जताया है। आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, ये विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ पहली बार कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है जी। पिछले करीब 30-35 साल में ये पहली बार है जबकि कोई विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। इसके पहले जो लाया गया था 1984-85 में रामकिशोर शुक्ला जी थे, मगर सदन में आने के बाद वो अमान्य हो गया था। उनके कार्यकाल के बाद जब तब विधानसभा अध्यक्ष पर पक्षपात के आरोप तो लगते रहे और अविश्वास प्रस्ताव की चर्चाएं भी हुई, मगर वह सदन के अंदर आने तक की स्थिति कभी नहीं बन पाई। और पिछली बार भी जब अजय सिंह थे तब भी यह स्थिति बनी थी। तब सीताशरण शर्मा जी और इसके पहले ईश्वरदास रोहाणी जी, श्रीनिवास तिवारी जी, सबके कार्यकाल में कभी ना कभी जब विधानसभा का जो अंतिम सत्र रहता है या अंतिम से कोई 1-2 सत्र पहले इस तरह की आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो है आरोप प्रत्यारोप विधानसभा अध्यक्ष पर लगते रहते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। ये हमारे जो गिरीश गौतम जी पर जो आरोप लगे हैं अभी इस विधानसभा में, ये इससे जो है सरकार जहाँ तक है निजात पा लेगी। और क्योंकि उसमें अभी 14 दिन का समय मिलता है, अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया भी जाता है तो 14 दिन पहले उसकी में उसका परीक्षण होगा और 10 दिन के अंदर अगर वो स्वीकार किया जाता है 10 दिन के अंदर उसको चर्चा के लिए सदन के में ला जाएगा। इस बीच में अगर सरकार और विपक्ष दोनों के बीच कोई आपसी बातचीत से ये मामला हल हो जाता है तो फिर इस स्थिति से बचा जा सकता है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि अभी मामला पूरा बिगड़ा नहीं है और अगर कल सुबह तक सदन शुरू होने के पहले तक विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में अगर बातचीत होती है और इसमें हो सकता है कि सदन के जो नेता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या संसदीय मंत्री खुद नरोत्तम मिश्रा वो इसमें अगर मध्यस्थता करे तो मामला सुलझ भी सकता है। लेकिन अभी तो स्थिति कह सकते हैं कि बहुत ही गंभीर होती जा रही है। योगी राज जी, ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं लगता है कि
सदन में जैसा रविंद्र जी ने बताया कि बहुत से ऐसे मौके आए जब स्थिति तनावपूर्ण रही, लेकिन ये बहुत दुर्लभ मौके होते हैं जब सदन में विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाए अविश्वास का। सरकार के खिलाफ तो लाया जाता है, लोकसभा में हम इस तरह का विश्वास प्रस्ताव लाए जाते हैं, वो महाभियोग की तरह होते हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के लिए राज्यों में ये मौके कम आते हैं। और मध्य प्रदेश में तो ये नौबत बहुत एक बार याद होगा, हालांकि वो इतिहास की बात है कि जब चूड़ी चप्पल कांड हुआ था मध्य प्रदेश की विधानसभा में, उस समय भाजपा प्रतिपक्ष पर थी और गोपाल भार्गव और इस तरह के जो आज वरिष्ठ मंत्री हैं, इन सब ने वो जो घटना हुई थी उसके चलते बड़ा तनाव हो गया था। जबलपुर की एक विधायक थी कल्याणी पांडे, ये सब जो घटनाक्रम, लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते। सीधा सा इसमें यह कि क्या ये मुद्दा इतना गंभीर था या इतना गंभीर है कि सदन में विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि आरोप है कमलनाथ ने लगाया, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और कुछ दिनों पहले तक वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे थे। उनका कहना है कि सदन में जब भी हम सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारा मुंह बंद कर दिया जाता है। और जीतू पटवारी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो इसी से प्रेरित है कि उन्होंने सरकार को घेरा था, सरकार पर आरोप लगाए थे और उन आरोपों के चलते सरकार ने उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया और हमारा मुंह बंद नहीं किया सकता। ये एक उन्होंने प्रेस से चर्चा करते हुए बातचीत भी की। आपको लगता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा है? क्या दोनों तरफ से बचकानी बातें हो रही हैं? सत्ता पक्ष भी बचकानी बात कर रहा है। एक विधायक को पूरे सत्र के लिए, जब आप विदाई की बेला में चल रहे हैं, इसके बाद एक सत्र और होगा और फिर विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे, तो क्या ये सदन की जो परिपाटी है, जो परंपरा है, उसको लेकर ये गतिरोध की जो संभावना है, वो क्या लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है? बहुत सारे सवाल मैंने एक साथ कर दिए आपसे, आपकी राय। देखिए राघवेंद्र जी, नरोत्तम मिश्रा भी इस बात को बार बार कह रहे थे, जैसे जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हमारी बात सुनी नहीं जाती या हम जो कहते हैं वो अनदेखा किया जाता है। जीतू पटवारी ने जो आरोप लगाए, नरोत्तम मिश्रा ने यही तो कहा कि आप उसके साक्ष्य सदन पर तो रखिए आप, लेकिन इस बारे में ना कांग्रेस कुछ बोल रही है ना जीतू पटवारी कुछ बोल रहे हैं। और लगातार जो मुझे ऐसा लग रहा है पिछले कुछ समय से कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम विधायक अपने आप को बड़े आक्रामक और एग्रेसिव मोड पर बताने की कवायद कर रहे हैं। और इस सत्र में भी आप देखो, जब पहला दूसरा दिन था तो जीतू पटवारी जी हल लेके पहुंचे थे और ज़बरदस्ती वहाँ एक जद्दोजहद का माहौल क्रिएट हुआ था दरवाजे पर, वो जबरन हल लेकर घुसने की कोशिश कर रहे थे जी। तो ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ये बताने की कोशिश करना है कि देखिए हम बहुत अब एग्रेसिव हैं। और दूसरा, आप मानो या ना मानो, इन सब का इम्पैक्ट आपके क्षेत्र पर, जनता पर पड़ता है। विधायकों को ये लगता है कि ऐसा करने से भी हमारी इमेज हमारे फील्ड में, हमारे क्षेत्र में बनेगी कि देखो हमारे लिए हमारा विधायक या हमारी पार्टी कितना एग्रेसिव मोड में काम करती है। तो कहीं ना कहीं एक बात उनके दिमाग में ये भी रहती है। और इस पूरे मसले पर जिस तरह से कांग्रेस एकजुट हुई, अभी तक ये देखा जा रहा था कि जीतू पटवारी के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष, इवन कमलनाथ जी भी पल्ला काटते नजर आते थे। लेकिन जब लगातार इस तरह के आरोप लगे और कमलनाथ जी पर भी ये बात सामने आई कि कांग्रेस विधानसभा में एकजुट दिखाई नहीं देती, ये उसकी परिणति है कि तुरंत उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की कमलनाथ जी ने, पूरी पार्टी को एक दिखाने की कोशिश की और ये दिखाने की भी कोशिश की कि इस मसले पर हम सब एक हैं। ये डेफिनेटली एक गतिरोध कायम हुआ है संसद में, विधानसभा में। कम से कम ऐसा आचरण ना विधायकों को शोभा देता, ना किसी सदस्य को, ना मंत्री को शोभा देता कि जो एक आपकी पीठ पर बैठा हुआ है, एक तरह से विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधीश के रूप में काम करता है जी। और बहुत कम ऐसे मौके आते हैं कि उसकी साइड से कहीं अन्याय की स्थिति बने। लेकिन लगातार जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, एग्रेसिव मोड के रूप में कई बार विधायक मर्यादाओं का उल्लंघन कर जाते हैं और तब फिर वो अध्यक्ष उनको बीच में टोकता है और तब अध्यक्ष को लगता है कि नहीं, अभी पानी सिर से ऊपर निकल गया, तब फिर ऐसी कार्रवाई होती है। तो मुझे लगता है कि चूंकि एक तरह से मर्यादाहीन आचरण था और फिर भी इसके बावजूद भी लगता है, जैसा कि जिक्र आपने किया, रविंद्र जी बता रहे हैं, ये गतिरोध हो सकता है 2-1 दिन में दूर हो जाए। तो उम्मीद यही करते हैं कि चूंकि विधानसभा का सत्र सब मिलके यदि चलाएं और संसदीय कार्य अच्छा हो जाए तो बेहतर होगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर मामला अभी एक तरह से तीर कमान से छूटा नहीं, सिर्फ बातचीत हो रही है। और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ कल अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी, कांग्रेस के जो नेताओं की आज बैठक हुई है, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ कमलनाथ के यहाँ, उसमें तो अभी तक यही निकल कर आया कि
कल विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव किया जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में कमलनाथ को तजुर्बा है फ्लोर मैनेजमेंट का, और नरोत्तम मिश्रा भी संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, गृह मंत्री के साथ साथ, उनको भी इसका तजुर्बा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कल ये जो घटनाक्रम है ये भले ही एक सुखद नाटकीयता के साथ कल खत्म हो जाए या इसका पटाक्षेप जल्दी अच्छा हो, लेकिन संसदीय कार्य के ज्ञाता भी हैं कमलनाथ, फ्लोर मैनेजमेंट के उस्ताद माने जाते हैं, और इसके साथ साथ नरोत्तम मिश्रा भी, उनका भी कांग्रेस के भीतर और बाहर अच्छे संबंध है, संपर्क है। तो संजय सोनी जी, ये जो सारा मसला कहीं ना कहीं इस बात पर भी टिका हुआ है कि नरोत्तम मिश्रा और कमलनाथ का जो संसदीय तालमेल आपस में, क्योंकि संसदीय जो कार्य मंत्री होता है उसका काम होता है सरकार के साथ साथ प्रतिपक्ष के साथ तालमेल बनाए चलना। तो जो चीज़ें ये सब घटित हो रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि कमलनाथ और अपना तजुर्बे का लाभ उठाएंगे। और चूंकि जो बात योगीराज जी कह रहे हैं, जो रविंद्र जी ने कहा कि जीतू पटवारी और कांग्रेस के भीतर भी चल रहा था कि कमलनाथ सबको साथ लेकर नहीं चलते हैं, तो उनको ये अवसर मिल गया कि इस बहाने वो पार्टी में एकता लेकर आए और इस पूरे घटनाक्रम को वो लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। तो उनके नेतृत्व में सारे विधायक एकजुट, और ऐसा लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष भले ही डॉक्टर गोविंद सिंह हो, लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ है उससे तो पूरी प्रतिपक्ष के विधायकों को लीड कमलनाथ जी ने किया है, और उन्होंने एक तरह से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई है, और डॉक्टर गोविंद सिंह उनके बगल में उनके सहयोगी भूमिका में थे। तो ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं ये राजनीतिक जोड़ तोड़ और अपनी जिसे कहते हैं गुणाभाग का मामला भी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार राकेश दुबे जी जुड़ गए हैं, मैं उनसे आपसे बातचीत उनकी तरफ भी आऊँगा। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद राघवेंद्र जी। मैं संजय सोनी से बात करके आपका लौटूंगा, आप टेलीफोन लाइन पर बने रहिए। संजय जी, देखिए, एक्चुअल में सदन में जो आज हुआ है, मुझे लगता है पहले सुबह से जब तक जीतू पटवारी का बयान नहीं आया तब तक तो नीरसता का माहौल था, और ये लग ही नहीं रहा था कि बजट सत्र का आज चौथा दिन है, और 2-3 दिन से हालात ऐसे ही थे। लेकिन जब ये मामला आया तो जो नोकझोंक हुई, और शिवराज जी बीच में नहीं थे, फिर जब शिवराज जी आ गए तो शिवराज जी के सामने ही चर्चा हुई। उस समय जो एग्रेशन जो संसदीय कार्य मंत्री का था वो सीधा अटैकिंग था, और अटैकिंग होने के कारण क्योंकि सरकार के ऊपर सीधा आरोप था, और सरकार जिस आरोप को पटल पे नहीं लाना चाह रही थी वो पटल पे उनने खुद रख दिया, क्योंकि जब सरकार के बचाव में वो ढाल की तरह खड़े हो गए और पूरे संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका को छोड़कर उन्होंने एक तरह से प्रतिपक्ष को बिल्कुल उसको एक तरह से आहत किया या कुचल दिया। जी, तो वो जब उन्होंने कहा कि आप पूरे जो आरोप हैं, जो आपके पास दस्तावेज हैं, आप पटल पे रखिए, तो पटल पे उन्होंने मान भी लिया, साइन करके रख दिया। फिर जब वो उसमें जो अंतर हुआ, उसमें जो कहा उन्होंने और जो उस पर लिखा, उसमें जो अंतर हुआ उसको विपक्ष सत्ता पक्ष ने पकड़ के बतौर अध्यक्ष के मार्फत वो कार्रवाई पे चला गया, और वो उसका आरोप कांग्रेस का यही आरोप था। इसमें मैं स्पष्ट और कराना चाहता हूं आपसे कि जो उनके आरोप थे जीतू पटवारी के, और जो उन्होंने सदन में दस्तावेज रखे, दोनों में फर्क था। आरोप, जुबानी आरोप कुछ ज्यादा गंभीर थे, और सदन पर रखे गए जो दस्तावेज थे वो उसकी पुष्टि नहीं कर रहे थे। इसी को मुद्दा बनाकर नरोत्तम मिश्रा ने जीतू पटवारी पर आक्रमण किया और उनके निलंबन की मांग की। जी, तो यही हुआ, और वो सदन का माहौल ही बदल गया, और फिर यही हुआ कि अनशन पे बैठेंगे। आज खैर उनका अनशन जीतू पटवारी का नहीं दिखा। वैसे तो उन्होंने कहा था मैं अभी अनशन पे बैठ रहा हूँ, लेकिन वो नहीं दिखा। फिर इनकी विधायकों की बैठक हुई कमलनाथ जी के साथ, और पीसी में उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम कल अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। तो मगर अविश्वास प्रस्ताव की जब मैंने चर्चा की कई जगह, तो मंत्री, बहुत कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा तो आता रहता है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव को उनको उसका कोई दर्द नहीं है। अध्यक्ष को भी मुझे लगता है दर्द नहीं है, क्योंकि वो बहुमत में है तो उनका कुछ होना नहीं है, तो उनको लगता है कि आने दो। ऐसा अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ आया था, वो भी गिर गया, तो ये भी गिर जाएगा। मतलब जबकि मैं समझता हूं कि जो पुराने जो विधायक थे या जो परंपरा से चलने वाले विधायक थे, उनको एक कील की तरह गढ़ता था कि हमारे खिलाफ, यानी अध्यक्ष के खिलाफ या हमारी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, तो ये बड़ी बात मानी जाती थी। मगर अब तो वो इतना हो गया कि हाँ ठीक है, आ जाए, गिर जाएगा, कोई विषय नहीं। मैं पूछता हूँ राकेश दुबे जी से। राकेश दुबे जी की पत्रकारिता के मुझे लगता है कि लगभग 50 वर्ष हो गए। राकेश जी, आपका स्वागत है एक बार फिर। जो आपका तजुर्बा है सदन की कार्रवाई को लेकर, क्या पहले कभी इस तरह के अवसर आए कि किसी एक विधायक के निलंबन पर प्रतिपक्ष ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की हो, या सत्ता पक्ष ने किसी एक विधायक की गैर जिम्मेदारी भरे आरोप पर उसके निलंबन की मांग कर दी हो?
आपकी राय, और सदन में अगर निलंबन की मांग हुई तो क्या अध्यक्ष ने उसको हूबहू मान लिया? ऐसा कभी कोई तजुर्बा अगर आपकी नजर में आया तो जरूर हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करिए। राकेश जी। अध्यक्ष के खिलाफ 2-3 बार आए हैं जी। पहले काका पांडे के समय एक बार आया, तब काका पांडे जो है विधानसभा के अध्यक्ष होते थे। एक बार नेवालकर जी के समय ये अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ लाने की बात हुई पर आया नहीं। ठीक इसी तरह राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जब मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे तो उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस समय शुक्ला जी के साथ जो बातचीत हुई उससे चैम्बर में ही सहमत हो गई और अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। वस्तुतः अगर कल ये अविश्वास प्रस्ताव आता है तो ये सदन में खासतौर से 15वीं विधानसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ होगा। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना तो एक परंपरा है जो लगभग हर विधानसभा सेशन में आता है। अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव कभी कभी आता है, रेयर होते हैं, लेकिन अगर आएगा तो इसकी जो प्रक्रिया है उसमें पहले नोटिस, फिर सदन में रखने की के लिए कोरम उपस्थित होना पड़ेगा 10% विधायकों को, उसके पश्चात ही सदन में ये प्रस्ताव चर्चा पर आ सकता है। अब प्रश्न ये है कि क्या सदन, जैसा कि प्रतिपक्ष को अभी लग रहा है कि कल सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाएगी, ऐसा विधानसभा में लोकसभा में एक परंपरा बनती जा रही है। विधायक और सांसद सदन में जनता के मुद्दे उठाने के लिए आते हैं, लेकिन जनता के मुद्दे छोड़कर आज जो तरह से मध्य प्रदेश विधानसभा में घटना घटी है कि आपने जो आरोप लगाया है उसके तथ्य अलग हैं और जो आप उसके सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट पटल पर रख रहे हैं उसके तथ्य अलग हैं। तो इस तरह के गैर जिम्मेवार पूर्ण व्यवहार जो विधायक माननीय करते हैं उसके कारण सदन की गरिमा और परंपराएं कमतर होती जा रही हैं, और इस कमतर होने का ही नतीजा ये है कि सर्वानुमति से चुना गए अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने लगे हैं। ये परंपरा अलग किस्म के तरफ लोकतंत्र को ले जाती है। भारतीय लोकतंत्र में संसद के दोनों सदन हो या राज्यों में विधानसभा का 1 या 2 जो सदन हैं उनमें पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष सर्वानुमति का होता है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मामले कम ही आते हैं। जी, तो राकेश जी, दरअसल क्या ये कांग्रेस की इन फाइट का भी नतीजा है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं, बहुत सक्रिय हैं, और इसीलिए वो विधानसभा में भी अपनी सक्रियता बढ़ चढ़ कर बताते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए, लेकिन वो पीसीसी चीफ बनना चाहते हैं। क्या इसी के चलते वो कुछ चीज़ों को ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ाते हैं और कई बार पार्टी को थोड़ी सी असहज स्थिति में लाते? जैसे कि आज का घटनाक्रम जो था, उन्होंने कहा कि मैं धरने पर, अनशन पर बैठूंगा, लेकिन वो अनशन पर नहीं बैठे क्योंकि पीसीसी चीफ ने दूसरा निर्णय किया था। तो क्या ये जीतू पटवारी का बहुत एग्रेशन में आना, आक्रामक रुख अपनाना, क्या पार्टी लाइन से थोड़ा सा अलहदा है? क्या वो पार्टी में लीडरशिप हथियाना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं? वो भी एक वजह हो सकती है। और कमलनाथ जी उसको बार बार थोड़ा सा पीछे करने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि ये जो एकदम से विवाद को सप्तम के सुर में चला गया, एक विधायक का निलंबन, एक मामूली सी घटना पर निलंबन की सिफारिश करना संसदीय मंत्री द्वारा, अध्यक्ष द्वारा उसको मान लेना और प्रतिपक्ष द्वारा उस पर इतना ज़्यादा आक्रामक होना कि वो विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करने लगे, आपको लगता है कि ये संसदीय इतिहास में या लोकतंत्र के लिए घातक है? बहुत संक्षेप में आपकी 2 टूक टिप्पणी। ये अत्यंत घातक परंपरा है। एक आज जो कुछ सदन में दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस के अंदर जो 2 बाइपोलर पॉलिटिक्स हो रही है, ये उसका नतीजा है। वही कांग्रेस की बाइपोलर पॉलिटिक्स सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में भी दिखती है। दिल्ली में भी 2 शक्ति केंद्र कांग्रेस में अलग अलग हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में युवा वर्सेस बुजुर्ग कांग्रेस का मामला चल रहा है, जिसे बीच से कुछ लोग हवा देते हैं। उस हवा देने का ही परिणाम है जीतू पटवारी जैसे कम उम्र के, कम अनुभव के विधायक ज्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं और अधिक उम्र और अधिक अनुभव के लोग पिछली पंक्ति में दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो इसी के कारण जो है कांग्रेस में समन्वय का जो अभाव है
वो है कांग्रेस में समन्वय करने के लिए जो लोग माने जाते लेकिन हैं राकेश जी, वो नेपथ्य में है। समय थोड़ा कम है, लेकिन जीतू पटवारी की उम्र अब कम नहीं है। वो कैबिनेट मंत्री थे, अब वरिष्ठ विधायकों की सूची मारा, लेकिन 75 की उम्र के लीडरों के सामने तो वो हमेशा बच्चे ही रहेंगे। अब कौन आदमी अपने आप को 75 की उम्र के लोगों के साथ में पीछे रखेगा? अध्यक्ष बनना चाहेंगे जब 52 साल के राहुल गांधी अध्यक्ष बनकर, अध्यक्ष पद छोड़कर भी इतने सक्रिय हैं, तो जीतू पटवारी का तो मन करता ही होगा, या उस उम्र के जो लोग हैं वो जरूर लीडरशिप पाना चाहते हैं। 53 साल के जी, 52-53 का मामला है ये। कुल मिलाकर मैं लौटूंगा आपके पास रविंद्र जी। ये जो सारा मामला है, कांग्रेस की इनफाइट अपनी जगह है, लेकिन हमारा फोकस इस बात पर है कि सदन के भीतर एक मुद्दे पर एक पटवारी, एक विधायक का निलंबन और उसके बदले में इतनी जबरदस्त कार्रवाई की हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे अध्यक्ष के खिलाफ, जो आमतौर से होता नहीं है। ये क्या सत्ता और विपक्ष दोनों का अनाड़ीपन है, बचपना है, इस तरह की घटनाक्रम को होना? आपकी राय बहुत संक्षेप में। जी राघवेंद्र जी, जो 15वीं विधानसभा का जो बजट सत्र जब से शुरू हुआ था, उसमें जो 2-3 दिन की जो बैठकें, अभी पिछले 2-3 दिन की बैठकों में जो युवा विधायक हैं उनका जो व्यवहार देखा गया, वो संसदीय परंपराओं के बिल्कुल विपरीत देखा गया। और उकसाने, जैसे सत्ता पक्ष ने हमेशा जो विपक्ष को उकसाया, कल की बात है, कल जब चर्चा हो रही थी तो मंत्री विश्वास सारंग हो या फिर दूसरे मंत्री, वो बाला बच्चन को, प्रियव्रत सिंह को कह रहे थे क्या आप अगली सीट से प्रेरणा ले रहे हैं? यानी उसने जीतू पटवारी जी को, उन लोगों ने जीतू पटवारी को जो है उकसाने का काम किया, और वो उकसाने का नतीजा आज देखा गया कि वो जो जीतू पटवारी ने ज़्यादा एग्रेसिव रुख अपनाकर। रविंद्र जी, दरअसल कोई भी उकसाए, आप सदन में जनप्रतिनिधि के रूप पर है और नए नहीं है कि पहली बार के विधायक है। राघवेंद्र जी, ये दोनों तरफ से हो रहा है। ये जो सत्ता पक्ष में जो कम उम्र के जो विधायक, मंत्री विधायक वो, और जो कांग्रेस पक्ष में जो कम उम्र के विधायक हैं, जिनमें जीतू पटवारी हैं। लेकिन हम ये तो कह रहे हैं कि अब ये कम उम्र के नहीं बचे, ये 50 के पार हो गए। अब नहीं, इनका अनुभव नहीं है, संसदीय अनुभव नहीं है ज्यादा। कहीं ना कहीं संसदीय अनुभव, कहीं ना कहीं जो पार्टी का नेतृत्व है वो अपने विधायकों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, और वो सदन की गरिमा के अनुरूप संजीदा आचरण नहीं कर पा रहा है। ये एक संकट है। राघवेंद्र जी, एक बिंदु ये है कि आज भी जो है एक वरिष्ठ मंत्री जो है विजय शाह, जो एक विपक्ष के जो लखन यादव हैं, वो लगातार मांग करते रहे कि एक समिति बनाकर उनको जो क्षेत्रीय विधायक है उसको शामिल कर लिया जाए, मगर उनकी जो भाषा शैली थी आज शाह की, वो भी जो विपक्ष को उकसाने का काम कर रही थी। इस तरह की जो गलती एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ की गलती। हम वही तो कह रहे हैं कि दोनों तरफ से अनाड़ीपन है। योगीराज जी, बहुत समय की कमी है, संक्षेप में चर्चा, चूंकि मामला संजीदा है। ये जो सारा मामला कहीं ना कहीं दोनों पक्षों का एक तरह से अनाड़ीपन हम कहेंगे, या फिर जानबूझकर वो चाहते हैं कि विवाद होता रहे। आपकी राय? देखिए राघवन जी, है क्या कि ये होना चाहिए, बाईपोलर कन्वर्सेशन होना चाहिए जी। ये द्विपक्षीय वार्ता होना चाहिए, क्योंकि आप सत्ता पक्ष हैं और आप विपक्ष हैं जी। लेकिन पिछले 2-3 सत्रों का आप एनालिसिस करो तो आपको ये नजर आएगा कोई एक ही बोल रहा है। ठीक, या तो सत्ता पक्ष बोल रहा है तो वो चिल्ला चोट कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं तो ये नहीं सुन रहे। आप देखिए, एक महत्वपूर्ण बात इसमें, जब बजट सेशन शुरू हुआ, अब बजट आता है, सबका इंटरेस्ट बजट में रहता है, लेकिन उस बजट के दौरान इस कदर हो हल्ला मचा कि मुख्यमंत्री को उठना पड़ा, और मुख्यमंत्री ने कहा भैया सुन लो, आपको जो बोलना बाद में बोल देना। ठीक। तो ऐसी वैसे आचरण देखने को मिल रहा है। बजट सत्र पर चर्चा के बिना बजट पारित होता नहीं। अभी तो बजट प्रस्तुत हुआ है, इस पर चर्चा होगी, फिर पारित होगा, तो इस पर चर्चा तो होगी, कल सदन की कार्रवाई समाप्त होगी, ऐसा लगता नहीं है। संजय जी, बहुत संक्षेप में 2 टुक टिप्पणी आपकी। देखिए, बहुत आवश्यक है, एक परंपरा बनाई। अभी असंसदीय शब्दों के लिए एक किताब निकाली थी अध्यक्ष जी ने कि ना हो, मगर वो एक भी किसी सत्र में फॉलो नहीं हुआ। बिल्कुल। तो लोग खुल के बात कर रहे हैं और नाराजगी जता रहे हैं, और इस तरह के हालत बन रहे हैं। जी, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सदन में अनाड़ीपन ज्यादा दिख रहा है। संसदीय लोकतंत्र के प्रति जो गरिमा होनी चाहिए, उसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों का नेतृत्व जिम्मेदार है, क्योंकि दोनों ही दल अपने विधायकों को ना तो नियंत्रित कर पा रहे हैं और ना मुद्दों पर सरकार को घेर पा रहे हैं, और ना ही आरोपों की ऐसी वो तथ्यपरक चीजें प्रस्तुत कर पा रहा है जो सत्ता पक्ष को घुटने पर लेकर आया। तो कुल मिलाकर अभी तो अनाड़ीपन दोनों को दिख रहा। उम्मीद करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव का जो मामला अध्यक्ष के खिलाफ, वो 1-2 दिन में सुलझ जाएगा और ये गतिरोध कम से कम निपट जाएगा। मैं सभी मेहमानों का धन्यवाद करता हूं। राकेश दुबे जी आपका भी, संजय जी आपका भी, और रविंद्र जी और युगराज जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने
चर्चा में चलिए। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश विधानसभा में टेंशन का क्लाइमेक्स कल नजर आएगा। देखते हैं कि स्थिति क्या बनती है। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।